हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं न्यू एक्सरसाइज। विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट। आपके स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेंटेंसेस आएंगे। इन सारे सेंटेंसेस का टेंस जो है ना वो परफेक्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन आपको ये देख के बताना है कि क्या ये वाक्य सचमुच सही है, और अगर सही है तो इनका परफेक्ट टेंस में काल कौन सा है। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव ट्राइड एटलीस्ट वंस। अब आप जानते हैं ये वाक्य जो है वो परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हम शुरुआत सीधा एक्शन वर्ड से करते हैं। इसमें एक्शन वर्ड है ट्राइड, जो कि ट्राई यानी प्रयत्न करना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल फॉर्म है। पार्टिसिपल फॉर्म वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जो पावर वर्ड टू है वो हैव यानी प्रेजेंट टेंस के होने के कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये वाक्य सही है और इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, आई विल हीटेड दिस फूड फॉर यू इन ओनली 10 मिनट्स। एक्शन वर्ड हीटेड, हीट यानी गर्म करना, इसका पास्ट टेंस हीटेड और पार्टिसिपल रूप भी हीटेड। पार्टिसिपल रूप वाले इस एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू नहीं है, विल पावर वर्ड टू नहीं है, विल हैव पावर वर्ड टू है। तो इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड तो है, लेकिन उसके पहले पावर वर्ड टू न होने के कारण ये वाक्य व्याकरणानुसार गलत है। Next sentence, my grandfather has taught me to drive a car. इस वाक्य में एक्शन वर्ड taught, teach यानी पढ़ाना या सिखाना, teach का past tense taught और पार्टिसिपल रूप भी taught। इस पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो है पावर वर्ड टू। मतलब इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है और सही है। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस के होने के कारण ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। अगला वाक्य, सम फार्मर्स विल सोल्ड देयर फार्म्स। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है सोल्ड, जो कि सेल यानी बेचना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल रूप है। पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो पावर वर्ड टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल विल शब्द आया है। पावर वर्ड टू में फ्यूचर टेंस होता है विल हैव, क्योंकि यहाँ पे विल हैव नहीं है इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस का नहीं है, ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, My father is removed all the extra chairs. Action word removed. Remove यानी निकालना। Removed ये remove का पार्टिसिपल फॉर्म है। अब वाक्य में अगर एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में हो तो वो वाक्य परफेक्ट टेंस का होने के लिए उस एक्शन वर्ड के पहले का शब्द पावर वर्ड टू होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड के पहले का शब्द पावर वर्ड वन है। पावर वर्ड वन के साथ आईएनजी वाला एक्शन वर्ड जाता है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस नहीं, इनफैक्ट ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, लास्ट ईयर वी हैड वेंट टू मुंबई टू बाय मेडिसिन्स फॉर माई सिक नेबर। इस वाक्य में अगर हम ध्यान दें तो दो एक्शन वर्ड है, एक है बाय यानी खरीदना और दूसरा है वेंट यानी गया। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह पता चलता है कि बाय इस एक्शन वर्ड के पहले टू शब्द आया है, और जब एक्शन वर्ड के पहले टू आता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं रहता। अभी बचा हुआ शब्द है वेंट। गो यानी जाना,
गो इस शब्द का भूतकाल है वेंट, किंतु पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप है गॉन। वाक्य परफेक्ट टेंस में होने के लिए एक्शन वर्ड पास्ट रूप में नहीं, पार्टिसिपल रूप में होना चाहिए। इस वाक्य में हमारा एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में है, पार्टिसिपल में नहीं, इसीलिए उसके पहले पावर वर्ड टू होने के बावजूद ये वाक्य परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। परफेक्ट टेंस यानी कि वो वाक्य जिसमें पावर वर्ड टू के बाद पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड है, तो ये वाक्य गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन हैज टुक 3 hours to walk a distance of 1 kilometer from his house to the station। इस वाक्य के एक्शन वर्ड ढूंढते हैं। एक है वॉक, दूसरा है टुक। वॉक यानी पैदल चलना। ध्यानपूर्वक देखिए तो हमें ये समझेगा कि वॉक के पहले टू ये शब्द आया है। जब टू किसी एक्शन वर्ड के पहले आता है तब वो एक्शन वर्ड नहीं रहता। बचा टुक। टेक यानी लेना। टेक का भूतकाल पास्ट टेंस टुक और टेक का पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप टेकन। इसका मतलब इस वाक्य में टेक का पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, पास्ट फॉर्म है। इसीलिए इस शब्द के पहले पावर वर्ड टू होने के बावजूद ये वाक्य परफेक्ट टेंस का नहीं है। परफेक्ट टेंस का होने के लिए वाक्य में पावर वर्ड टू के बाद एक्शन वर्ड ये पार्टिसिपल फॉर्म का ही होना चाहिए, इसीलिए ये वाक्य गलत है। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।